वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयम् विस्फुरन् नन्दहास्यम् करुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपिनिखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणदन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णैन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सबसे बड़ा लाभ है संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि है असंत मिलन, असंत दर्शन, असंत संग। अब थोड़े से में समझ लेना है संत कौन है और असंत कौन है। संत और असंत की बहुत बड़ी व्याख्या शास्त्रों में है और उनके नाना प्रकार के लक्षणों का वर्णन है, पर एक ही बात से संत संत का भेद करने। संत वो है जो भगवान के हृदय में बसता है, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं, और असंत वो है जो भोग के संसार में बसता है और जिसके मन में भोग बसते हैं। ये छोटी सी व्याख्या संत और असंत की मान लेनी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान बसते हैं और जो भगवान में बसता है वो संत है। तो ऐसा संत यदि कहीं मिल जाए, ऐसे संत की किसी प्रकार से संगति प्राप्त हो जाए तो सच मानिए उसके संसार के बंधन से मुक्ति हो गई। ये अत्युक्ति मालूम होगी। वस्तु गुण होता है, वस्तु गुण अग्नि का संस्पर्श जानकर हो अथवा अनजान में हो। कोई भूल से आग के अंगारे को हाथ में ले ले या किसी के आग का अंगारा कोई हाथ पर रख दे, जैसे आग अपनी स्वाभाविक दाहिका शक्ति से स्पर्श होने पर हाथ जला देती है, उसी प्रकार से ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अपनी शक्ति से पाप का नाश कर देती हैं। भगवान का नाम, संत, श्री गंगा जी आदि तीर्थ, इनमें भाव अभाव की आवश्यकता नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसी प्रकार से भी सांकेतम पारिहासम हुआ। इसी प्रकार से संत का यदि मिलन हो जाए वास्तविक,
तो उस प्राणी का उद्धार हो गया। अब भाई हम तो ऐसा देखते हैं कि संत का मिलन भी हो गया और हमारा उद्धार हुआ भी नहीं, तो उसमें जरा समझने की बात थोड़ी सी है। ठीक ठीक स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, लोहा और चुंबक ये पारस मिले नहीं, अथवा यूं कहना चाहिए कि लाभ तो हो चुका है। यदि संत मिले हैं तो लाभ हो गया, वो लाभ अब तक सामने नहीं आया। जैसे किसी दरिद्र के नाम पर कोई बहुत धनी आदमी अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर दे विल के द्वारा, वसीयतनामे के द्वारा, उसे बचाए नहीं, तो वो धनी तो हो गया, कागजों में आ गया, पर उसको जब तक पता नहीं लगता तब तक वो समझता नहीं कि मैं धनी हो गया। और ठीक ही बात है। इसी प्रकार यदि वास्तविक संत मिलन है तो उससे मिलने वाले का काम हो चुका। यहाँ तो कहते हैं महाराज, पद्म पुराण में आया है कि किसी प्राणी का मरे हुए का मुर्दा जल रहा हो, संत जी वो शव जल रहा हो, और जलते हुए संत उस शव को कोई संत देख ले, ये महिमा बताई है, तो वो जिसका शव है उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ऐसा माना है ना कि किसी मरे हुए आदमी की जली हुई हड्डियों का कोई चूरा या कुछ कण यदि गंगा में प्रवाहित कर दिए जाएं तो गंगा के स्पर्श से उनका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तक गंगा की महिमा गाई, वो जरा रस की बात है। कवि जगन्नाथ बड़े और ढंग के कवि थे, गंगा के बड़े भक्त। तो उन्होंने कहा कि कस्तूरी निकलती है मृग की नाभि से, और उस कस्तूरी को जिन देवियों ने अपने हृदय पर लगाया, और वो देवियां अगर गंगा में स्नान कर गईं तो क्योंकि वो जिस मृग के नाभि की कस्तूरी थी, उन मृगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा महात्मा माना है। बताता हूँ, ऐसा महात्मा माना है। तो ये कोई कह सकते हैं कि ये महात्मा जो हैं ये रोचक वाक्य हैं, अथवा ये जितने महात्मा बताए हैं ये सारे महात्मा अर्थ ये केवल खींचने के लिए उसोर ये काल्पनिक चीज है, पर इसको अर्थवाद को अपराध माना है। नामापराध में नाम की शक्ति को, नाम की महिमा को अर्थवाद कहना ये अपराध माना है। तो भाई फिर कर्मों का क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सारे के सारे कर्म अवश्य में भोगने होंगे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और बिना भोगे कर्मों का नाश होगा ही नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि स्पर्श मात्र से नाश हो गया, तो दोनों की संगति कैसे? दोनों में कौन झूठा कौन सच्चा, और दोनों सच्चे तो दोनों की संगति कैसे?
ठीक संगति है और दोनों ही ठीक है। कर्मों का भोग हुए बिना नाश नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्म अपना भोग कराएंगे ही। आपको हमको अगर किसी आदमी के 10,000 रुपए देने हैं, तुम दिए बिना मुक्त होंगे कैसे? देने पड़ेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। पर यदि हमारा कोई मित्र मित्रता के नाते 10,000 रुपये जमा करा दे वहां, तो हम मुक्त हो गए कि नहीं? कोर्ट में किसी पर डिक्री है और वहां उस डिक्री के रुपए को जमा करा दे, तो वो डिक्री फिर उस पर रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। इसी प्रकार से इसी प्रकार है, फांसी चढ़ जाती है राजाज्ञा से। नहीं, आप नहीं जानते होंगे, गवर्नर के और वाइसराय के हाथ में कानूनन नियम है कि वो चाहे जिसकी फांसी की सजा को रद्द कर सकते हैं। ये कानून है। फांसी से मुक्त कर देंगे वो फांसी देने वाले, वो कहाँ? तो यही तो गंगा में उन्हीं का तेज है, राम नाम में उन्हीं का प्रभाव है। गंगा और क्या वस्तु है? ये भगवान की चरण भुवन है। राम नाम भगवान का नाम है। तो नाम में जो शक्ति है, गंगा में जो ताकत है, उन्हीं की ताकत है। वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए इसका समाधान है। और फिर शास्त्र समाधान लीजिए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा, ऐसा कहा है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कि अगर ज्ञान की आग जल जाए तो वो आग सारे कर्मों को भस्म कर देगी। अगर भगवान के प्रति कर्म अर्पित कर दिए जाए तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ शरीर मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभाशुभ सारे कर्मों के बंधन से मुक्त मैं कर दूंगा। फिर भक्ति में भगवान कहते हैं अहम क्या सर्व पापों भो मोक्ष स्वामी मासित, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, भोगना नहीं पड़ेगा। तो चाहे भोग हो जाए, चाहे मासी हो जाए और चाहे प्रायश्चित हो जाए, तीन प्रकार से कर्म का, जहाँ कर्म का भोग माना है वहाँ भोग के तीन प्रकार माने हैं। प्रायश्चित के द्वारा कर्म का नाश, भोग के द्वारा कर्म का नाश और भगवत कृपा जनित ज्ञान या भक्ति के द्वारा भोग का कर्म का नाश। तो तीन प्रकार से कर्म का नाश होता है। जिस शास्त्र में कर्म को अवश्य भोक्तव्य माना है, इसी शास्त्र में कर्म का इस प्रकार छुटकारा भी माना है। इसलिए कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से संत मिलन का भी, ये जिनको विश्वास है उनका छुटकारा नहीं होगा, ये ठीक बात है। इतना सत्य होगा कहीं है ही नहीं। तो आपने माना आपका नहीं होगा, आप हमको भोग चले जाइए, आपका नहीं होगा, हमारा तो हो गया। आप न मानिए, नहीं कैसे हुआ नहीं, हमारा हो गया। आप न मान से क्या होता है? आप न माने, आपका नहीं होगा, आपका नहीं, आप नहीं मानेंगे, आपका नहीं होगा, तो हमारा तो हो गया। समझे? तो मैं ये कह रहा था कि संत मिलन, यदि संत का वास्तविक मिलन हो गया तो संत के मिलन का ये प्रभाव है स्वाभाविक। संत होना चाहिए तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है कि वो जिससे मिला है उसके सारे बंधन को वो छुड़ा देगा। क्यों छुड़ा देगा? उसके अपने अंदर इस प्रकार की एक शक्ति है जो बंधन का नाश करती है, और संत की बंधन शक्ति के नाश करने वाली शक्ति का प्रयोग होता है दूसरों के लिए। ये संत का स्वभाव। गीता में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो भगवान के भक्त संत होते हैं वो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, वो सबके मित्र होते हैं। जहाँ दुख होता है वहाँ वो दया करते हैं, पिघल जाते हैं, ममता अहंकार नहीं करते, अपने सुख दुख में समान रहते हैं और क्षमावान होते हैं। तो दूसरे के दुख को वो देख नहीं सकते। जहाँ देख नहीं सकते वहाँ क्या होता है?
वो उनका जो दुख नाश करने की शक्ति है उसका प्रयोग होता है। ये संत की ही महिमा है। तुलसीदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में संत के हृदय की व्याख्या की। तो कहने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी कह न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी कह न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ये महिमा वो कहते हैं कि कवियों ने संत के हृदय को बताया है नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल। बड़ी बढ़िया उपमा दी, मक्खन के जैसा कोमल कौन होता है। तो संत का हृदय गोया मक्खन, मक्खन के समान कोमल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों ने कविता तो दी पर संत के हृदय के लिए ठीक बैठी नहीं। भाई क्यों नहीं बैठी, मक्खन से कोमल कौन होगा। बोले कोमल तो नहीं, पर स्वयं मक्खने में दोष है। क्या दोष है? तो कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब खुद संताप पाता है। मक्खन को जब आंच लगती है तब कड़ा मक्खन पिघलता है अपने आंच पाकर, पर संत अपने आंच पाकर नहीं पिघलते। उन पर कितने दुख आ जाए वो नहीं पिघलते। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, दूसरे के दुख को देखकर संत पिघल जाते हैं। ये संत हृदय का और मक्खन का ये भेद है। तो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाना और उसकी सहायता न करना, ये बनता नहीं है। ये केवल हम आंसू बहा दें किसी के दुख पर, सहानुभूति के ऊपरी, और उसके दुख का नाश करने की हमारे में जो ताकत है उसका प्रयोग न करें, तो वो आंसू बहाना दिखावा मात्र होता है। किसी को हम दुख में देखें और दुख में देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाए, बड़ा अच्छा है। पर उसके दुख को नाश करने की हमारे में ताकत भी है। ताकत न हो तो आंसू पर्याप्त है, ताकत भी है। और हम केवल आंसू बहा करके हट जाएं और उसके दुखों का नाश करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग न करें, तो हम दयालु हृदय नहीं। तो संत हैं दयालु, दूसरे के दुख से संताप पाकर पिघलने वाले। तो उनके अंदर जो ताकत है वो ताकत क्या है? संत में संसार के बंधन को नाश करने की उनमें शक्ति है। युक्त संगत बात है। संत के मिलने से क्यों किसी का उद्धार होता है? इसलिए होता है कि संत की स्वाभाविक जो बंधन नाशनी शक्ति है, जो पाप प्रनाशनी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग संत के द्वारा स्वाभाविक उस जीव पर हो जाता है जो जीव संतप्त है, दुखी है। इसलिए संत का मिलन स्वाभाविक मुक्तिदाता होता है। ये एक युक्त संगत बात है। और शास्त्र के प्रमाण तो हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि महत का संग है वो दुर्लभो गम्यो मोघश्च। नारद जी का सूत्र है, संत का मिलना बड़ा कठिन, सहज में नहीं मिलते। संत के नाम पर हम जैसे लोग भले ही मिल जाएं, ठगने वाले। असली संतों का मिलना बड़ा कठिन, बहुत कठिन, दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ संत का मिलन। और अगम्य यदि मिल जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल। वो अपना विज्ञापन लगाए तो घूमते नहीं, लिखे हुए कि हम संत हैं, और लिखे हुए होते वो संत प्राय होते नहीं। तो संत का पता कैसे लगे? अपने पास संत को तोलने वाला कांटा है नहीं। कोई आदमी अगर बहुत हजारों मन लकड़ियों और
पत्थरों के तोलने वाले कांटे से हीरा तोला चाहे और लाख रुपए का हीरा इस पत्थर तोलने वाले कांटे के किसी छेदी में आ जाए और वो अगर तोलने वाला कहे कि ये क्या जरा सा ही कांटा जो है हमारा ये झुका नहीं तो ये लाख रुपए हीरा कहाँ से आएगा। तो उससे यही कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा कांटा हीरा तोलने का नहीं है, ये पत्थर तोलने का। इसे पत्थर तोल के चले जाओ, हीरा तुलेगा नहीं। तो सांसारिक आदमियों की बुद्धि संत को तोल नहीं सकती। वो अपनी आंख से संत को देखेंगे, हमारे कांटे पर आए तो तुम्हारे कांटे पर तो पत्थर आएगा भैया भारी भारी, बहुमूल्य हीरा तो आएगा नहीं। तो इसलिए अगम्य संत का मिलना बड़ा दुर्लभ और मिलने पर पहचानना बड़ा दुर्लभ अगम्य। तथापि यदि संत मिल गए तो अमोघस्य, संत का मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा, अमोघ है वो। क्योंकि उसकी जो वस्तु शक्ति है उसमें जो अपनी ताकत है। अरे भाई बर्फ के ऊपर हिमालय में जाके बैठ जाइए, बोले हम नहीं स्वीकार करते ठंड को, नहीं स्वीकार करते कहने से वो ठंड की जो अनुभूति है वो कैसे मिट जाएगी। न स्वीकार करो तुम, इसमें जो स्वाभाविक ठंडक है, ठंडा कर देने वाली जो ताकत है वो ठंडा कर ही देगी। आग के समीप जाके बैठिए, गर्मी मालूम होगी ही, चाहे आप गर्मी न मानते हो, न चाहते हो, न स्वीकार करते हो, न करें स्वीकार, वो तो सिर चढ़ के आपके बोलेगी कि मैं गर्मी आ गई। इसी प्रकार से संत का संग यदि वास्तव में हो गया तो संत का जिसको संग हुआ उसका उद्धार हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। तो इस पर तो भय कहाँ लगता है ये बात कहने में। हम अगर कहें हम संत हैं तब तो हमें भय लगेगा। क्यों भय लगेगा? कि हमारे मिलने वालों का उद्धार हुआ नहीं। तुम डर के मारे कहेंगे नहीं ये बात कि भाई संत मिलने से उद्धार होता है, तो हमारे संत बनने में बाधा आ गई तो इसलिए अपने कहने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची बात संत कि हम तो संत है नहीं, संत होते तो उद्धार होता ही, ये तो प्रमाण हुआ नहीं। तो अगर संत मिल जाए तो पक्की से पक्की बात है, ये शास्त्र का निचोड़ है, अमोघस्य। उसका फिर दूसरा फल अर्थ लगाते हैं जो कुछ थोड़ा सा संदेहवादी हैं, तो कहते हैं कि कुछ फल तो होगा ही, व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ फल हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। पूरा तो जानने से ही होगा। ये वैसी बात है कि आपको जानने से आग पूरी जलाएगी नहीं तो कम जलाएगी। ये जैसे असिद्ध है, आपको जानने से आग जलाए और न जानने से कम जलाए, ये जैसे असिद्ध बात है। इसी प्रकार संत जानने से संत दूर करे उसके बंधन को, और न जानने से न करे, ये बात नहीं है। ये संत की अमित महिमा है, जिससे को संत का मिलन हो गया, जिसने भगवान का नाम ले लिया, जो गंगा में नहा लिया, उसका उद्धार हो गया। हो गया, होगा नहीं, हो गया। लेकिन हम पहले ही ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। हो